हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 हमारा है और इसको आज हम लोग सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग से बता दूं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं आप खुद अगर डिस्कस करिएगा तो बेहतर होगा। और एक बार क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद से खुद से क्या करिएगा, डिस्कस कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फिर से प्रयास करिएगा समझने का, क्योंकि ये प्रश्न जो है केवल टेक्निकल पे डिपेंडेड है, यानी टेक्निक पे डिपेंडेड है। अगर आपको परिमेय याद है तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को इसमें का बना सकते हैं, त्रिभुज का हो या फिर त्रिकोणमिति हो, कोई भी फॉर्मूला बेसिस्ड है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ देख लीजिए, आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि आकृति, जो आकृति है किस में है, तो 6.20 में डी समांतर ओ क्यू है और फिर डी एफ समांतर ओ आर है। तो हमको बताना है क्या ई एफ समांतर क्या होगा, क्यू आर होगा। तो आप लोग आकृति यहाँ देख सकते हैं, आकृति हमारा यहाँ पे आप लोग के सामने है और इसी को क्या करना है कि हमको सिद्ध क्या करके दिखाना है कि इसमें सिद्ध करना है जो ई एफ समांतर है किसके होगा, क्यू आर के समांतर होगा, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है उसी के तहत चलते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा हल में हम क्या लिखेंगे, तो दिया है, तो दिया क्या है, तो दिया है आपका डीई, यानी जो है आपका डीई समांतर है ओ क्यू, यानी ओ क्यू के समांतर है। जो डीई है किसके समांतर है, तो ओ क्यू के समांतर है। और तथा डी एफ, यानी जो आपका डी एफ समांतर है किसके समांतर है, तो ओ आर के समांतर है। यानी डी एफ जो समांतर है वो किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। आप लोग इतना तो पता कर लिए, तो हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। इसीलिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध कर देना है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया है, तो डीई समांतर जो है ओ क्यू है, यानी डीई समांतर क्या है, ओ क्यू है। तो आप बताइए ये समांतर कब होता है, जब भी किसी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज आपका किस में आएगा, ये समांतर वाली बात है किस में आ रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, या कहिए आप पी ओ क्यू में। तो इसमें आप बताइए जब भी कोई भुजा आपस में समांतर होती है तो उसका अनुपातिक क्या होता है, बराबर होता है। यानी ओपी बराबर क्या होगा, या फिर आप लिखिए पीई बराबर ई क्यू बराबर होगा किसके, तो पीडी बराबर डीओ के बराबर होगा। यानी किससे होता है, तो थेल्स परिमेय से होता है। यानी थेल्स परिमेय, यानी थेल्स प्रमेय से। आप थेल्स प्रमेय के जगह क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के जगह परिमेय संख्या 6.1 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इसी के तहत ये क्या होता है, बराबर होता है। और थेल्स प्रमेय के द्वारा ये हम यहाँ तक कर लेंगे, इसको करेंगे समीकरण 1। और उसके बाद से फिर पुनः क्या दिया हुआ, तो पुनः हमें दिया हुआ है हमारा कि डी एफ जो समांतर है किसके है, ओ आर के, यानी डी एफ समांतर है ओ आर के। जब डी एफ समांतर ओ आर के है तो आप देख लीजिए जो इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज इसमें जब डी एफ समांतर ओ आर है तो इसका अनुपातिक भुजा यानी क्या होगा, इसका जो ये बिंदु होगा, यानी इसको अनुपातिक विभाजित करेगी, यानी ओ पी डी बट्टा ओ डी और पी एफ बट्टा ओ आर, यानी इस तरह से होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं। इसीलिए पी डी बराबर डी ओ बराबर किसके होगा, पी एफ बराबर एफ आर के होगा। ये चीज आपको समझ में आना, ये भी किसके वजह से, तो थेल्स परिमेय से। यानी जब भी कोई भुजा एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसको जिस बिंदु पे काटती है तो उसे अनुपातिक विभाजित करती है।
तो इसमें भी थेल्स परिमेय या 6.1 परिमेय लिख सकते हैं आप लोग। चलिए ये समीकरण 2, और दोनों समीकरण को जब तुलना करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, जब दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे तो आप पाइएगा कि यहाँ जो पीडी और ओडी है, पीडी और ओडी दोनों साइड एक एक समान है। यानी जब ये दोनों समान है तो ये दोनों को हटा करके ये दोनों भी समान होंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर होगा पीएफ बटा एफ आर, होगा कि नहीं? क्योंकि जब भी हम समतुल्य करेंगे यह ऐसा प्रतिरूप हमको प्राप्त होगा। और आप एक बात और पता होना चाहिए कि आप देखिए ये क्या अनुपातिक विभाजित है, यानी यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं पीई बटा ई क्यू और पीएफ बटा क्यू आर, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसके समांतर हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं तो ये उसको अनुपातिकतः विभाजित करती है। जब अनुपातिक विभाजित करती है, कोई भी भुजा अगर अनुपातिक विभाजित करती है तो क्या हो जाता है? थेल्स परिमेय के विलोम से हमारा हो जाता है। अक्सर कब होता है ऐसा अनुपातिक विभाजन? तो ये होता है जब कोई भी संगत भुजा, क्या होता है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी अनुपातिक होती हैं, तब वो क्या होता है? तो वो समांतर हो जाता है। इसी प्रकार से ईएफ हमारा, ईएफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। अब किस वजह से? तो थेल्स परिमेय के विलोम से, या फिर आप परिमेय संख्या 6.2 लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो ये हो जाएगा आपका समांतर। जब भी भुजाएं, संगत भुजाएं जब बराबर होती, अनुपातिक होती हैं, जब अनुपातिक होती है तो क्या होता है? वह समांतर होता है। और यही चीज हमको प्रूव करना था, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और अंत तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।